तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी की। इस मूवी का नाम है स्त्री 2, जो कि कुछ महीने पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और इसने बहुत ही बम्पर कमाई की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगे। और हाल ही में मैंने 3 बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन करा है, जिसमें से एक है शॉर्ट मूवी जिसका नाम है स्माइलिंग वुमेन, स्पीक नो इविल, और थर्ड है वेनम द लास्ट डांस। जाइए और जाकर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पार्ट 1 खत्म हुआ था। स्त्री जो कि चुड़ैल है, वो फिर से चंदेरी गांव में जाने का सोचती है, लेकिन वो देखती है कि गांव के बीच में उसका स्टैचू बना हुआ था और इस पे लिखा हुआ था, ओ स्त्री रक्षा करना। ये देखकर स्त्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन स्त्री के जाने से ही वहाँ पर एक और खतरा आ जाता है। कभी झाड़ियों में से अचानक से आवाजें आने लगती है, तो कभी जमीनों में से कुछ भयानक बाहर निकलता है। काफी रात हो चुकी थी और सभी लोग सो रहे थे, लेकिन एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने फोन चला रही थी और सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलती है कि तभी उसे भयानक आवाज सुनाई देती है, और फिर उसके पीछे कुछ दिखाई देता है और एक बॉल जैसी कुछ चीज उसके पैर के पास रोल करते हुए आती है। वो उसे उठाकर देखती है, लेकिन ये तो किसी भयानक शैतान का चेहरा था जिसका नाम था सरकटा, क्योंकि उसका सर कटा हुआ था। और वो उस लड़की को जकड़ लेता है और अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद, और हम देखते हैं कि चंदेरी गांव में फिर से खुशी का माहौल छाया हुआ था। आज सभी लोग महापूजा की तैयारी कर रहे थे। पूरे गांव को सजाया जाता है और स्त्री की मूर्ति को भी साफ सुथरा कर दिया गया था। और ये पूजा सिर्फ औरतें करती हैं और मर्दों को कहा जाता है अपने घर पर ही रहने का। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेला लगता है, और वहाँ पर रुद्र को दिखाया जाता है जो कि गाना गाते हुए सभी को मनोरंजन कर रहा था, और वो सभी को स्त्री की कहानी बता रहा था। कैसे अगर महापूजा के समय कोई भी मर्द अगर घूमता है तो वो उसे पकड़कर ले जाती है, आधी रात के वक्त, वो भी मर्दों को निर्वस्त्र करके। इसीलिए सब लोग अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर लिखते हैं, ओ स्त्री कल आना। आखिर में एक रखवाला आता है विक्की, और उसी ने स्त्री को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और स्त्री की जान तो उसकी चोटी में थी, इसीलिए उसने उसकी चोटी को काट डाला। और इसी तरह विक्की ने पूरे गाँव के पुरुषों की जान बचा ली और स्त्री को मिला इज्जत और सम्मान। अब अगली सुबह एक पोस्टमैन आता है और रुद्र को एक चिट्ठी देता है। पोस्टमैन को लग रहा था कि ये कोई लव लेटर है, क्योंकि एनवेलप को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन एनवेलप के अंदर एक किताब होती है और उसके अंदर किसी की फोटो भी थी। कटे हुए सिर को हाथ में लेकर खड़ा था, जिसको देखकर रुद्र काफी घबरा जाता है। अब हम विकी को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उसकी चुड़ैल फ्रेंड आई हुई होती है। विकी उसके साथ रोमांस करने लगता है, और जब उसके पास जाता है तो उसे स्मेल आती है ड्रिंक की। तो वो उससे पूछता है कि क्या आप ड्रिंक करने लगी हैं? वो उसे एक थप्पड़ लगाती है, और थप्पड़ लगते ही वो होश में आता है और उसे पता चलता है कि सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र उसे समझाता है कि आखिर तुमने तुम्हारा क्या हाल कर लिया है, ऐसा करने से वो तुमसे मिलने आ जाएगी क्या? कभी भी नहीं आएगी, वो लड़की बस एक छलावा है। लेकिन विक्की उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। खैर, रुद्र अब विक्की को एक किताब दिखाता है जो कि पोस्टमैन ने दिया था, और वो फोटो भी दिखाता है। किताब का नाम है चंदेरी पुराण, और उसमें स्त्री की कहानी भी लिखी हुई थी जो उसे पहले से पता है, लेकिन एक कागज के टुकड़े में वो लिखा था कि वो आएगा। और यहाँ पर ये रुद्र को भी नहीं पता कि कौन आएगा। रुद्र काफी डरा हुआ था और उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि किताब के पन्ने जो हैं वो फटे हुए थे। और इतने समय के बाद आखिर उस किताब को भेज कौन रहा है? कोई तो है जो उन्हें चेतावनी दे रहा है, लेकिन विक्की को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था और वो सोचता है कि ये सब बस बकवास है, और वहाँ से चले जाता है। फिर वो अपने घर आता है और घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें उसकी फोटो थी, और वहाँ पर लिखा हुआ था चंदेरी का रक्षक। फिर उसके पापा उससे पूछते हैं कि आखिर करना क्या है। अगर विक्की ऐसे ही टाइम पास करता रहा तो गाँव की सारी लड़कियाँ शहर चली जाएंगी और विक्की कुंवारा रह जाएगा। विक्की को इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर उसके पापा उसे समझाते हैं शादी के लिए, लेकिन वो नहीं मानता। फिर उसके पापा उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि जा फ्रेंडशिप करके आ। अब फ्रेंडशिप का मतलब क्या है यहाँ मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर विक्की अपने पापा से कहता है कि आपको पाप लगेगा, मैंने व्रत रखा है और आप मुझे ये सब कुछ सिखा रहे हैं। इसके बाद वो जाता है अपने दोस्त बिट्टू से मिलने, और यहाँ पर भी वो कुछ भी नहीं खा रहा था। फिर बिट्टू मजाक में कहता है कि तुझे 16 सोमवार का व्रत तो नहीं, तुझे अक्षय एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसका फायदा ये था कि पिशाचनी से तेरा पीछा छूटे। फिर विक्की गुस्से में आकर बिट्टू से अपने पैसे वापस ले लेता है, जिससे बिट्टू अपनी चिट्टी के लिए टेडी बियर खरीदने वाला था।
यहाँ पर चिट्टी उसकी गर्लफ्रेंड होती है। फिर बिट्टू गिड़गिड़ाने लगता है। तभी विक्की कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में फालतू उल्टा सीधा वो नहीं सुनेगा और वो दिल से माफी मांगे। खैर अब यहाँ पर चिट्टी जॉगिंग करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को बर्गर खाते हुए देखकर वो बिट्टू को बहुत डांटने लगती है। तब बिट्टू विक्की पे नाम लगा देता है कि बर्गर वो खा रहा था और यहाँ पर विक्की बोल देता है कि हाँ मैं बर्गर खा रहा था। तब वो उसे कहती है कि तुम जॉगिंग क्यों नहीं करते। तब वो उसे समझाती है कि उस लड़की को भूल जाओ, वो नहीं आने वाली। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो बिट्टू को प्यार से बिट्स कहती है। इसके बाद विक्की अपने दोस्त से मजाक में कहता है कि अच्छा हुआ तेरा नाम टीटू नहीं है। अब इसके बाद रात का समय देखते हैं विक्की बिट्टू को लेकर चिट्टी के घर आया हुआ था और बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड को पोयम सुना रहा था ताकि उससे नींद आ जाए। और जब वो सो जाती है तो बिट्टू बाहर आता है और दोनों ही अपनी रंगीन बातें करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे कोई तो खड़ा था जो वहाँ से उड़कर चिट्टी के कमरे में चला जाता है। चिट्टी सो गई थी लेकिन तभी उसका दरवाजा खुलता है और वो जाग जाती है। उसके कमरे में वो कटा हुआ सिर रोल करके उसके बिस्तर के नीचे चला जाता है, लेकिन उसे बिस्तर के नीचे कुछ भी नहीं दिखता, इसीलिए वो फिर से सो जाती है। मगर वो कटा हुआ सर उसके पीछे ही था, पर वो जब मुड़ती है तो वहाँ पर कुछ नहीं था। अचानक से उसके सामने सरकटा आ जाता है और वो चिट्टी को लेकर चला जाता है। चिट्टी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग भागते हुए अंदर आते हैं और उन्हें बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ मिलता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। फिर गांव के सभी लोग निकल पड़ते हैं चिट्टी को ढूंढने के लिए। फिर रुद्रा को फुटप्रिंट मिलते हैं जो कि काफी बड़े थे और सभी लोग सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा फुटप्रिंट किसका हो सकता है। फिर रुद्रा कहता है कि ये किसी दानव का पैर है और वहाँ अंधेरे में एक नशेड़ी सोया हुआ होता है और वो कहता है कि सर कटा उसे ले गया, मैंने देखा उस शैतान का सर कटा हुआ था। अब बिट्टू को उसकी गर्लफ्रेंड का वहाँ पर मोजा मिलता है जिसे देखकर वो रोने लगता है। फिर विक्की को यहाँ पर अंधेरे में कोई खड़ी दिखती है जो उसे ही घूर रही थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और विक्की उसका पीछा करता है और आखिर में वो उसी जगह पहुँचता है जहाँ स्त्री रहती है और यहाँ पर उसे अपनी पिशाचिनी गर्लफ्रेंड मिलती है। पहले तो उसे लगता है कि ये सब एक सपना है, पर जब वो उसे थप्पड़ मारती है तब उसे समझ में आता है कि ये असलियत है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। फिर वो विक्की को बताती है कि मुझे पता है कि उस लड़की को कौन ले गया है। सिर्फ चिट्टी ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां गायब हुई हैं और ये वही है जिसने वैश्या को मारकर स्त्री बनाया था और इसीलिए वो स्त्री के जाने के बाद वापस आ गया है। फिर वो उसे एक मूर्ति दिखाती है और वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी थी। फिर विक्की पूछता है कि ये कौन है, पर वो कुछ नहीं कहती। यहाँ पर रुद्र की दुकान पर बिट्टू होता है और वो लोग सोचते हैं कि विक्की भी गायब हो गया और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी गायब हो गई है, कहीं दोनों एक दूसरे के साथ भाग तो नहीं गए। तभी वहाँ पर विक्की आ जाता है और वो रुद्र से कहता है चिट्ठी खोलकर दिखाने के लिए। चिट्ठी वर्ड सुनकर यहाँ पर बिट्टू को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात हो रही है, तो वो गुस्सा हो जाता है। ये वाला सीन बहुत ही कॉमेडी था जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर रुद्र क्लैरिफाई करता है कि यहाँ पर चिट्ठी की बात हो रही है, मतलब लेटर की बात हो रही है। फिर रुद्र किताब में पढ़ता है कि स्त्री के हत्यारे थे चंद्रभान और उसकी पंचायत। चंद्रभान गाँव का मुखिया था और वो बहुत ताकतवर था, अय्याश और शराबी भी, और दुशासन उसका आदर्श था और चीर हरण करना उसका शौक था। उसके हिसाब से औरतों का काम है चूल्हा चौका करना और जब मन करे उनके साथ गलत काम करना। और फिर वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं डांस देखने के लिए, लेकिन जब वो प्रोस्टिट्यूट शादी करना चाहती थी तब चंद्रभान और उसके साथी ने उसके पति का गला काट दिया और उनके छोटे बच्चे के सामने उन दोनों को जला दिया। और जब वो प्रोस्टिट्यूट स्त्री बनकर वापस आई तो उसने चंद्रभान और उनके साथियों का गला काट कर 2 गज नीचे जमीन पर गाड़ दिया था और वो सरकटा आज भी यहीं कहीं दफन है। तब उन्हें समझ में आता है कि गांव की लड़कियां शहर नहीं जा रही बल्कि गायब हो रही हैं। फिर बिट्टू विक्की से पूछता है कि तुझे आखिर ये सब कैसे पता। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है और वो उसके साथ कुछ अच्छे वक्त गुजारता है। फिर जब वो उसके साथ तस्वीरें लेने जाता है तो वो उसे मना कर देती है। फिर जब वो दोनों रोमांस करते हैं तो अचानक से उसका चेहरा भयानक हो जाता है और वो विक्की की उंगली काट लेती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और वहाँ पर रुद्र और बिट्टू पहुँच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि विक्की की उंगली में कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो लोग उससे कहते हैं कि अगर तुम उससे मिले थे तो क्या तुमने उससे पूछा कि चिट्ठी कहाँ है। फिर वो दोनों विक्की को समझाते हैं कि तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो सिर्फ एक भ्रम है, सच नहीं है। विक्की भी काफी उदास था और उससे कहते हैं कि अब हमें सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है और तुम ही चिट्ठी को ढूंढ सकते हो। और यहाँ पर विक्की आखिरी रास्ता बताता है कि सरकटे से लड़ना होगा और सरकटे से लड़ने के लिए उसे स्त्री को यहाँ पर लाना होगा। फिर बिट्टू उसे पागल कहने लगता है और वो कहता है कि इतनी मुश्किल से हमें स्त्री से छुटकारा मिला और वैसे भी उसकी सारी शक्तियाँ तो उसकी चोटी में थी जो कि तुमने काट दी है, तो उसे बुलाकर फायदा क्या। फिर रुद्र कहता है कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अपनी चोटी की मोहताज नहीं है। फिर वो लोग सोच रहे थे कि
कि स्त्री को बुलाएंगे कैसे। लास्ट मूवी के अंदर जिस तरह से जना स्त्री से कनेक्ट हो गया था, तो उसके कुछ कीटाणु मतलब कनेक्टिंग पार्टिकल्स थोड़े से जना के अंदर रह चुके थे, तो इसीलिए दिल्ली जाते हैं जना को वापस लाने के लिए। अब यहाँ पर जना बेसिकली भेड़िया वाली मूवी की टाइमलाइन में होता है, जहाँ पर वो वरुण धवन को एज अ भेड़िया कमरे में बंद कर देता है और आवाज आने पर विक्की और बिट्टू को लगता है कि कोई लड़की होगी और वो लोग गेट खोल देते हैं, जिससे भेड़िया बाहर निकल जाता है। और ये लोग जना को झूठ बोल करके गाँव में लेकर आते हैं और ये बताते हैं कि रुद्र जी तुम्हारे ऊपर एक नाटक रखना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर स्त्री घुस गई थी और फिर किस तरह से तुमने उसे हैंडल किया और लोगों की जान बचाई। और जना भी इस बात से बहुत खुश हो जाता है, पर वो जब गांव में आता है और गांव में आके जब उसे असली सच्चाई का पता चलता है तो वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि ये लोग स्त्री से जना को कनेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि सरकटे को हरा सकती है तो ये सिर्फ स्त्री ही कर सकती है। और अब ये सब मिलकर उसी वाले चंदेरी के महल में वापस पहुँचते हैं और इस बार सरकटा बहुत ज्यादा ही हावी हो चुका था जना के ऊपर और ऐसा लग रहा था मानो जना मृत्यु लोक में ही पहुंच चुका है। ये सभी लोग उसे उठाने की बहुत ही कोशिश करते हैं, पर जना ने अपना कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से खो दिया होता है। मगर अचानक से 2 मिनट बाद वो फिर से खड़ा उठता है और इनके साथ वहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ पर ढेर सारी कॉमेडी भी आती है, क्योंकि चंद्रभान जो होता है सरकटा वो इनका पीछा करता है। एक बार तो आग से जल भी जाता है और दूसरी बार मेले में पहुँच जाता है। और उसकी बॉडी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि अमिताभ बच्चन के ऊपर अगर आमिर खान को भी रख दो फिर भी उसकी आधी साइज में ही आएगा। तो बेसिकली ये चारों उससे बचने के लिए एक हाथी के अंदर छुप जाते हैं, जो कि एक सिर्फ टॉय जैसा रहता है, या बोल सकते हैं कि मेले में जैसे नकली हाथी होता है वैसा था। पर तभी चंद्रभान की बॉडी इन्हें ढूंढ लेती है और इन सब की बैंड बजने ही वाली होती है कि फाइनली यहाँ पर पहुँच जाती है श्रद्धा कपूर, जिसकी चोटी के अंदर लास्ट वाली स्त्री की ताकत होती है। अब इन दोनों के अंदर 1-to-1 शानदार कॉम्बैट होता है, मगर फिर भी वो चंद्रभान को हराने में कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन हालांकि उसे कुछ जख्म जरूर दे देती है। और यहाँ पर चंद्रभान स्त्री की मूर्ति को तोड़ देता है और कहता है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। अब नेक्स्ट डे सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि चंद्रभान से लड़ने के लिए इनके पास प्रॉपर ताकत नहीं थी और ऊपर से शहर की सारी लड़कियां भी गायब हो रही थी। और अब तो पूरे गांव के अंदर ये बात फैल चुकी थी कि स्त्रियां घर के अंदर ही रहें, रात को अकेले बाहर ना निकले, नहीं तो सरकटा उन्हें उठाकर ले जाएगा। यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो चुका था। फर्स्ट वाली मूवी में आदमियों को घर के अंदर रहना था और सेकंड वाली मूवी में औरतों को। इसी बीच में इन सभी को एक कॉमन फैक्टर नजर आता है कि ये सरकटा सिर्फ उन्हीं लड़कियों को उठाता है जो कि ज्यादा मॉडर्न है, छोटे कपड़े पहनती हैं और छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं, सुट्टा वुट्टा करती हैं, दारू शराब ये सब पीती हैं, क्लबों में डांस करती हैं और ज्यादा ही कुछ पढ़ी लिखी हैं। तो इस बात से गांव की सारी औरतें डर चुकी होती हैं और वो अकेले में लेकर आती हैं विक्की को और कहती हैं कि हम औरतों का जीना हराम हो चुका है। पहले इस गांव में स्त्री थी तो हम सर उठाकर जीते थे, क्योंकि आदमी हमेशा उनसे डर कर रहा करते थे। अब तो आदमी हर वक्त हमारे ऊपर जुल्म डालते रहते हैं, हमारी कोई भी बात नहीं मानते और अब तुम्हें इसका हल निकालना होगा। और कहती है जय विक्की जय विक्की। अब विक्की बेचारा परेशान और यहाँ पर उसके दोस्त भी उसे सलाह देते हैं और इसी बीच श्रद्धा भी उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम्हारे पास आंखों की प्यार की शक्ति है। जिस तरीके से हर विलन को हराने के लिए हीरो के पास कुछ सुपर पावर्स होती है, तो तुम्हारे पास वो प्यार की ताकत है जिससे तुम उस चंद्रभान को मौत की घाट उतार सकते हो। और ये रहा चाकू जो कि उसे हराने के लिए तुम्हारी हेल्प करेगा। मगर अब पॉइंट ये आता है कि चंद्रभान को आखिर बुलाएं कैसे। अब उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ था कि चंद्रभान काफी अय्याश किस्म का आदमी था, अगर दारू पिलाओ या लड़कियों को नचाओ तो वो आ जाएगा। यहाँ पर रुद्र जी अपनी गर्लफ्रेंड के पास शमा के पास पहुंचकर ये प्रपोजल रखते हैं कि हमारे गांव पर एक आफत आन पड़ी है, बहुत सारी लेडीज गायब हो चुकी हैं, तुम्हें बस हमारे गांव में आकर सिर्फ एक छोटा सा डांस करना है, जिससे कि भूत चंद्रभान हमारे सामने आ जाएगा और हमारा जो हीरो उससे लड़कर सबको बचा लेगा। तो तुम प्लीज एक डांस करने के लिए वहाँ पर आ जाओ। लेकिन यहाँ पर वो मानना तो नहीं चाहती थी, पर इनके पुराने रिलेशनशिप थे इसलिए वो मान जाती है। और फिर अगेन कहानी में वन ऑफ द बेस्ट आइटम नंबर दिखाया जाता है। इस आइटम नंबर के बाद यहाँ पहुँच जाता है सरकटा, जो कि फुल पावर से हर एक इंसान को अपने कब्जे में कर लेता है और इंक्लूडिंग शमा को उठाकर ले जाता है। यहाँ पर 2 पैरेलल अलग अलग सीन चल रहे होते हैं। नंबर 1 जहाँ पर विक्की कोशिश करता है कि चाकू से चंद्रभान का सीना फाड़कर दिल निकाल लेने की, दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर उस चंदेरी महल में जाकर लड़कियों तक पहुँचने का रास्ता खोज रही होती है। मगर ये दोनों कहीं न कहीं पैरेलली फेल हो जाते हैं। अब एक तरफ लड़कियां खतरे में थी, ऊपर से सारे के सारे आदमी भी मैनिपुलेट हो चुके थे और अब तो चंदेरी के अंदर पूरी तरीके से सरकटे का आतंक फैल चुका था।
और ऊपर से उसे हराने का तरीका भी नहीं मिल पा रहा था। तभी रुद्र जी को याद आता है कि जिसने मुझे ये पेपर भेजे होंगे जरूर उसे सरकटे को हराने का तरीका पता होगा। तो ये लोग उसी एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। अब यह होता है कि एक पागल खाना जहाँ पर एंट्री होती है अक्षय कुमार की, और वो बताता है कि मैं भी चंद्रभान की फैमिली का वारिस हूँ और ये लोग पूर्वज हुआ करते थे। अगर तुम्हें उसे हराना है तो उसे उसके घर में ही हराना पड़ेगा, जहाँ पर ना घुस पाएगा नर न मादा, और जो घुसेगा वो होगा आधा आधा। मतलब कि एक तरह से एक ट्रांसजेंडर के अंदर घुसने की लोग बात कर रहे होते हैं। और ये भी बताता है कि सरकटा तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो स्त्री की बलि ना चढ़ा दे, क्योंकि स्त्री अब शहर छोड़ के चली गई थी, इसीलिए सरकटा पूजा के आखिरी दिन अब दूसरी लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला था। इसके बाद विक्की, जना और रुद्र चंदेरी वापस लौट जाते हैं और वो श्रद्धा के साथ मिलकर सरकटे को मारने की तैयारी करते हैं। फिर वो सब उस महल में जाते हैं जहाँ पर श्रद्धा अपने जादू से विक्की के शरीर में घुस जाती है। इसकी वजह से वो दोनों आदमी और औरत का जोड़ बन जाते हैं और उस दीवार के पार चले जाते हैं। दूसरी तरफ जना उस दीवार के बाहर बैठकर रुद्र को अपनी दिव्य दृष्टि से उस नर्क का लाइव टेलीकास्ट सुना रहा था। विक्की और श्रद्धा अपने शरीर को अलग कर लेते हैं और जहाँ वो पहुँचते हैं वो जगह बहुत ही खतरनाक थी। वहाँ अजीब सी चट्टानें थी और जमीन के भीतर से लावा बह रहा था। वहीं पर एक पेड़ के पास वो सभी किडनैप हुई लड़कियाँ मौजूद थी जो कि सरकटे के वश में थी और आज वो इन सभी की बलि चढ़ाने वाला था। इसीलिए श्रद्धा जानबूझकर अपनी बलि देने यहाँ आई थी, क्योंकि उसके पास स्त्री की चोटी होती है। उसके बाद सरकटा वहाँ आता है और श्रद्धा के साथ लड़ाई करने लगता है और उसे मारने लगता है। तब उसके साथ बाकी खड़ी वहाँ लड़की वो भी मरने लगती है। ये देखकर विक्की उस चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिससे श्रद्धा बच जाती है। लेकिन अब तक सरकटा मरा नहीं था, पर यहाँ पर उसका सर दो टुकड़े में होने के बाद दो अलग अलग सर बन जाता है। फिर विक्की और श्रद्धा उसके जितने टुकड़े करते हैं वो टुकड़े में उसका सर बदल जाता है। इस तरह से वहाँ पर बहुत सारे सर मौजूद हो गए थे, जिससे लड़ना विक्की और श्रद्धा के लिए नामुमकिन सा हो गया था। तभी वहाँ पर लड़ने के लिए वरुण धवन मतलब भेड़िया आ जाता है, जिसे लड़ने के लिए वहाँ पर जना ने बुलाया था, क्योंकि यहाँ पर वरुण धवन ना तो इंसान था और ना ही जानवर, वो दोनों ही आधा आधा था, इसीलिए उसकी एंट्री पॉसिबल हो गई। अब भेड़िया, श्रद्धा और विक्की तीनों मिलकर सरकटे से लड़ते हैं और कुछ देर के लिए वो उसे अच्छी टक्कर देते हैं, जिससे वो थोड़ा कमजोर पड़ता है। लेकिन फिर वो अपने सभी सरों को अपने शरीर में समा लेता है, जिससे वो अधिक ताकतवर बन जाता है। इसके बाद सरकटा भेड़िया को पीट कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ विक्की उस तलवार को ढूंढ लेता है जिससे बहुत पहले स्त्री ने चंद्रभान को मारा था, लेकिन वो तलवार पत्थरों के बीच में फंसी हुई थी, जिसे विक्की निकाल नहीं पा रहा था। इसी दौरान सरकटा श्रद्धा से जाकर लड़ता है और वो अपनी चोटी से उस पर वार करती है, लेकिन सरकटे पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर वो श्रद्धा की चोटी को तोड़कर उससे अलग कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी श्रद्धा पूरी जोर से अपनी माँ को पुकारती है, जिसके बाद स्त्री वहाँ पर आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि स्त्री की बेटी कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर ही होती है, जिसके सामने चंद्रभान ने उसकी माँ को मार दिया था। वो अपनी बेटी को नहीं पहचान पाती, उसके लिए तो उसकी बेटी एक छोटी बच्ची के समान है। पर यहाँ पर जब श्रद्धा उसे माँ कहकर पुकारती है तो वो समझ जाती है कि ये उन्हीं की बेटी है। फिर वो सरकटे से लड़ाई करती है और यहाँ वरुण धवन को भी होश आ जाता है और वो भी उनकी मदद करता है। इधर विक्की भी तलवार निकालने में कामयाब हो जाता है और उसे वो स्त्री को दे देता है, जिससे स्त्री सरकटे के सर का टुकड़ा करके उसे लावा में फेंक देती है। इससे वो जलकर खत्म हो जाता है। इसके बाद वो सारी किडनैप हुई लड़कियां और चंदेरी के आदमी जो सरकटे के काबू में थे वो सभी आजाद हो जाते हैं। मूवी के एंड में श्रद्धा अपनी पूरी सच्चाई विक्की को बताती है। असल में श्रद्धा का मकसद अपनी माँ को मुक्ति दिलाना था, जिसके लिए उसने काले जादू का इस्तेमाल सीखा और उसकी वजह से वो खुद भी एक चुड़ैल बन गई थी और वो कई साल से ऐसे ही इंसान का इंतजार कर रही थी जो कि स्त्री को मुक्त कर सके और सरकटे को हराने में मदद कर सके। फिर जब चंदेरी का रक्षक विक्की जब इस काम के लिए तैयार हो गया तो श्रद्धा ने आके उससे दोस्ती कर ली, पर अब वो से विक्की से प्यार भी हो गया था। पर अब वो उसके साथ रह नहीं सकती थी क्योंकि वो एक चुड़ैल थी और इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में जना और भास्कर मतलब वरुण धवन हमें एक जंगल में नजर आते हैं। यहाँ वरुण धवन जना को बोलता है कि उसे श्रद्धा कपूर पसंद है और वो उससे दोस्ती करना चाहता है। इसके अलावा वो जना को बताता है कि दिल्ली में एक वैम्पायर आ गया है जो लोगों का खून पी रहा है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें भोपाल का वो मेंटल
हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ चंद्रभान का वंशज था, जहाँ पर एक लोटा अपने आप फिसल कर अक्षय कुमार के पास आता है और उसके अंदर वही लावा था जिसके अंदर सरकटे का सर कटकर गया था और अक्षय कुमार उस लावे को पी जाता है, जिससे वो एक शक्तिशाली इंसान बन जाता है। उसके चेहरा, उसके हाथ पैर पूरे लावे जैसे उबलने लगते हैं। इसका मतलब कि स्त्री 3 में अक्षय कुमार का बहुत ही अच्छा रोल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके। और स्टे ट्यून, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मूवी एक्सप्लेनेशन लेके आने वाली हूँ।